उधर बीजेपी सांसद भोला सिंह से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बेनामी स्रोत को लेकर जौहर ट्रस्ट को 550 करोड़ की वसूली का नोटिस दिया गया है। आजम खान ने दरअसल सरकार में रहते ये लूट मखरूज की है, जिसका अब हिसाब हो रहा है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर भी कब्जा कर रखा है, उस पर भी एक्शन होगा। मायावती के बिल पर आए बयान पर उन्होंने कहा, बहन जी मुस्लिमों का साथ लेकर फिर से सीएम बनने का सपना देख रही है और राहुल गांधी को सद्बुद्धि आई है। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही हैं, उनकी सुन रही हैं, लेकिन अब इससे यूपी में कुछ बदलने वाला है नहीं, उन्हें कुछ फायदा होने वाला है नहीं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, जिसके बाद से लगातार विपक्ष नाराज हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, बुलंदशहर से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के भोला सिंह जी। भोला जी, सरकार जो चाहती थी वो कर दिया है, वक्फ संशोधन बिल आ चुका है, लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो काफी ज्यादा नाराजगी उनमें देखने के लिए मिल रही है। कह रहे हैं कि अब कानून का रास्ता अपनाएंगे, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे उतरेंगे। देखिए, विपक्ष की हमेशा भूमिका रही है कि जनता को गुमराह करना, गुमराह करके वोट लेना, वोट लेके सत्ता में आना। ये जो बिल पास हुआ है आज दोनों सदनों में और लंबी चर्चा के बाद, सभी पक्ष और विपक्ष के सांसदों के विचारों के बाद, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय सरकार का है। यह निर्णय जनता के हित में, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के हित में, मुस्लिम वर्ग के जो गरीब वर्ग है उसके हित में, और जो मुस्लिमों में भी डिवीजन इन्होंने किया हुआ है, जो कुछ क्रीमी लेयर के मुसलमान ही इसका दुरुपयोग करते थे, आज सबका इसको लाभ मिलेगा और विकास के रास्ते से खुलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, अवधेश प्रसाद की बात करें, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन लेकर अब पूंजीपतियों को दी जाएगी, जो उनके मित्र हैं उनको दी जाएगी। जो समाजवादी के नेता हैं उनकी मानसिकता ऐसी रही है। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने यही काम किया कि लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया और अपने लोगों को उस पर ज़मीन पर स्थापित किया। लेकिन भाजपा की सबके विकास, सबके साथ सबके विकास की पॉलिसी है। भाजपा किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करती है, बल्कि उनके गरीबों के हित के लिए मकान बनाकर उन पर आवास देती है, उनके लिए सरकारी योजना लेके आती है। जो दुरुपयोग ये करते रहे हैं, जो भूमाफिया के रूप में ज़मीनों पर कब्जा वक्फ बोर्ड की पे समाजवादियों का, कांग्रेसियों का और अन्य दलों के नेताओं का रहा है या उनके लोगों का रहा है, तो उससे मुक्ति इस कानून के माध्यम से मिलेगी। जो लोगों ने गैर तरीके से उस पर कब्जा किया हो तो ज़मीन मुक्त होगी और सरकार के योजनाओं के द्वारा, नए विकास के द्वारा उसको विकसित करके हर वर्ग को उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहन जी कह रही बहुत जल्दबाजी में ये बिल लेकर आया गया है, अगर ये मुसलमानों के हित में नहीं होगा तो बसपा इसका विरोध करेगी। देखिए बहन जी, अब पता नहीं कौन से उससे बोल रही हैं। लंबे समय से पहले, लगभग 1 साल पहले ये बिल सदन में आया। लंबे समय 6 महीने के करीब जेपीसी के पास रहा, उसके बाद फिर दोबारा आया, सदन में चर्चा के पास हुआ है, चर्चा के बाद पास हुआ है। तो अब कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर बहन जी पूरा देखेंगी तो उनको समझ में आएगा कि जल्दबाजी नहीं है, बहुत सोच समझ के और सभी पक्ष विपक्ष से बात करके, जेपीसी के जो मेंबरों के सुझाव थे उसको ऐड करके, संसद में सभी राज्यसभा लोकसभा में सदस्यों के विचारों को सुन के और बहुमत के साथ में ये बिल पास हुआ है सांसदों के द्वारा उच्च सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो ये जनप्रतिनिधि सांसद जनता चुना के भेजती है और जनता के प्रतिनिधियों ने इसको पास किया है, तो जनता के हित में है और निश्चित ही इससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। जो गरीब मुस्लिम हैं, जो महिलाएं हैं, जो वंचित थीं, जो कुछ ही लोग इसका दुरुपयोग करते थे, उनसे इससे छुटकारा मिलेगा और गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी सांसद भोला सिंह को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ में आंचल यादव, जनतंत्र टीवी।